Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 7 of exercise 6.2 chapter triangles class 10th mathematics. The question is using theorem 6.1. 6.1 कौन सी theorem है? Basic proportionality theorem. Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. इसमें हम पहले फिगर को लेते हैं, फिर समझते हैं इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को. हमें जहां पे एक ट्राइंगल है, इसको हम ले सकते हैं ए बी सी, एक ट्राइंगल, और इसमें क्या है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल. सपोज ए बी साइड का एक मिड पॉइंट है, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है डी, और यहां से एक लाइन सेगमेंट को लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट से लाइन को ड्रा कर रहे हैं ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड. यहां से ये लाइन हम ड्रा करते हैं इसके बीसी के पैरेलल, बीसी के पैरेलल ये लाइन है हमारे पास डीई. तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो लाइन हम मिड पॉइंट से ड्रा कर रहे हैं पैरेलल टू अनदर साइड मींस बीसी के पैरेलल बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. तो थर्ड साइड कौन सी है इसमें? एसी. तो ये जो लाइन डीई है क्या एसी को बाइसेक्ट कर रही है? अच्छे से स्टेटमेंट को समझें, फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा. हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और ए बी साइड का जो मिड पॉइंट है डी, और जहां से हम मिड पॉइंट से लाइन को ड्रा कर रहे हैं पैरेलल टू अनदर साइड मींस बीसी के पैरेलल ड्रा कर रहे हैं. और हमें ये बताना है कि ये जो लाइन हम ड्रा कर रहे हैं मिड पॉइंट से पैरेलल टू बीसी के, क्या वो थर्ड साइड एसी को बाइसेक्ट करता है? कि ये जो डीई है ये एसी को बाइसेक्ट करती है, मींस ई जो है वो एसी का क्या है? मिड पॉइंट. हमें ये शो करना है. तो करते हैं इसका सॉल्यूशन. हमें गिवन में क्या दिया है इसको लिख लेते हैं पहले. ए ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और इसमें डी क्या है? इन विच डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है. और डी ई जो है वो किसके पैरेलल है? बी सी के. हमें टू प्रूफ क्या करना है? हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो ई है वो मिड पॉइंट है ए सी का, मीनिंग जो ए ई जो है ई सी के इक्वल है. टू प्रूफ ए ई इज इक्वल टू ई सी. तो करते हैं इसका प्रूफ. देखिए, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जहाँ पे डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसे किया कि जब भी लाइन सेगमेंट, जहाँ कोई लाइन जो है किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हो तो दूसरी दो साइड की जो रेशो होती है वो सेम होगी. तो डी ई किसके पैरेलल है? बी सी के. तो इसलिए ए डी डिवाइडेड बाई डी बी जो रेशो होगी वो किसके इक्वल होगी? ए ई अपॉन ई सी. तो सबसे पहले इसको समझते हैं, हम इसको लिखते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी गिवन है ये. देयरफॉर बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए डी डिवाइडेड बाई डी बी
इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। इसको नंबर फर्स्ट दे देते हैं। जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी किसके इक्वल हो गई, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, इसलिए ए डी और डी बी क्या होंगे, सेम होंगे। इसको लिखते हैं आप जो गिवन में है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, ए डी डी बी के। अगर ए डी और डी बी इक्वल है तो इनको डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगी ये रेशो, 1 के, क्योंकि ए डी को अगर हम डी बी से डिवाइड करते हैं तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप ऐसा समझें कि ए डी अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ए डी किसके इक्वल होगा, डी बी के। तो इसलिए ए डी डिवाइडेड बाई जब डी बी करते हैं तो 1 होगा, ए डी इज इक्वल टू डी बी है तो दोनों की रेशो किसके इक्वल होगी, 1 के। तो इसको नंबर दे देते हैं हम सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर फर्स्ट और सेकेंड में करेंगे तो ए डी डिवाइडेड बाई डी बी किसके इक्वल है, 1 के। तो मीनिंग ए ई अपॉन ई सी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए ई डिवाइडेड बाई ई सी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, क्योंकि जहाँ पे जो ए डी डिवाइडेड बाई डी बी है वो किसके इक्वल है, 1 के। तो इसलिए ए ई अपॉन ई सी भी कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर लगा देते हैं, यहाँ ये दोनों इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 के। तो अगर ये 1 के इक्वल है तो ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा। यहाँ से ई सी को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ए ई किसके इक्वल हो गया, ई सी के। तो हमें क्या करना है टू प्रूव, ए ई इज इक्वल टू ई सी। तो हमारे पास ये हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में हमें जो प्रूव करना था कि जो ए ई है वो ई सी के इक्वल है, मीन्स ई जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, तो उसको हमने प्रूव कर दिया। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने अभी तक नहीं किया मत भूलें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप लेटेस्ट वीडियो को वॉच कर सकें।